क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.5 का ये सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक द्वितीय हल है। बोल रहा है कि ये समीकरण का किसका एक द्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। द्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज्य गुणन विधि से ज्ञात करें। तो हमें ये दिया है क्वेश्चन कि बोल रहा है कि द्वितीय हल की स्थिति में ही हमें वर्ज्य विधि से इसे ज्ञात करना है। ठीक है, अगर द्वितीय हल की स्थिति में आएगा तो ही हमें वर्ज्य गुणन विधि से इसको हल करना है, और नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम उससे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि द्वितीय हल क्या होता है, कोई हल नहीं है ये क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल इसे हम कैसे समझेंगे, और द्वितीय हल आए तो उसे वर्ज्य गुणन विधि से हल कैसे करेंगे। इसको पहले बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पहला नंबर पे दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2, ये दिया है 3x माइनस 9y माइनस के 2। ठीक है, ये दूसरा समीकरण। उसी तरह 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे, पूरे लास्ट तक बने रहो। ठीक है, तो पहले बेसिक जानकारी समझना बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक जानकारी पहले समझते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 3.5 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिक जानकारी हम पहले समझेंगे। तो बेसिक जानकारी क्या होता है, देखो बेसिक जानकारी जैसे कि सूत्र या फार्मूला आप कह लो। तो पहला सूत्र हम लिखते हैं A1 बटे A2 बराबर नहीं है। इसको ये सिंबल का मतलब है बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, B1 और B2 को, B1 और B2 के बराबर नहीं है। अगर इस रूप में आएगा तो हम क्या कहेंगे, अद्वितीय हल कहेंगे। क्या कहेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय अद्वितीय हल। ठीक है, तो A1 और A2 बराबर नहीं है B1 B2 को, तो ये अद्वितीय हल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल। तो अब हम ए किसे कहेंगे, बी कैसे निकालेंगे, तो वो भी आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के बराबर है C1 बटे C2। अगर इस रूप में आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अपरिमित कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर इस रूप में आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे कि A1 A2 बराबर है B1 B2 का, B1 B2 बराबर है C1 C2 का। तो इस रूप में अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है। अनेक हल का मतलब बहुत हल होगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। ठीक है, और C1 C2 बराबर नहीं है। ठीक है, A1 A2 बराबर है B1 B2 का, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है A1 A2 का और B1 B2 का। ये दोनों बराबर है लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है इन दोनों से। ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम इसको कह सकते हैं कि कोई हल नहीं है। तो अब हम समझेंगे कि A1 A2 ये जो आए बराबर नहीं है B1 B2। ठीक है, तो ये द्वितीय हल होगा। ये
क्या कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। क्वेश्चन में भी हमें बोल रहा है कि अद्वितीय हल जिसमें आएगा उसी को हमें आगे बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में ही वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करें। तो अद्वितीय हल आएगा तभी हमें वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अगर कोई हल नहीं है, अपरिमित अनेक हल है, तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन अपरिमित हल है या कोई हल नहीं होगा? तो इस रूप में आएंगे तभी बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि ए और बी कैसे निकाल रहे हैं, सी और ए वन ए टू कैसे निकालेंगे, बी वन बी टू कैसे निकालेंगे, सी वन सी टू, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, जैसे ए वन ए टू। ठीक है, तो ए वन ए टू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एक्स है नहीं कुछ, तो एक एक छिपा रहता है, तो एक हो गया ए वन, और यहाँ तीन है, तो ये तीन हो गया ए टू। ठीक है, उसी तरह b1 अगर हम निकालेंगे तो b1 क्या है? माइनस के तीन है, तो ये माइनस के तीन होगा। और b2 क्या हो जाएगा? माइनस के नौ हो जाएगा। b2 हमें अगर निकालना है तो माइनस के नौ होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमें c1 c2 निकालना है तो c1 c2 इसको हम कैसे निकालेंगे? तो c हो जाएगा माइनस के तीन, और माइनस के दो, C2 हो जाएगा। C2 हमें क्या निकलेगा? माइनस के दो। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि प्रश्नानुसार कि अद्वितीय हल इसमें आता है कि नहीं। अद्वितीय हल आएगा तभी हम इसको बनाएंगे, अन्यथा हम इसको छोड़ देंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा तो भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, और कोई हल नहीं निकलेगा तो भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, हम बनाएंगे किस में? अगर अद्वितीय हल आएगा तो। अद्वितीय हल कैसे आएगा? A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 को। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तब हम अद्वितीय हल कहेंगे। अगर तीनों बराबर है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि अद्वितीय हल ये है कि नहीं है, उसे हम पता करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक का फर्स्ट, x माइनस थ्री वाई माइनस के थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हमें पहला समीकरण दे रखा है। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर जीरो। ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है, ये दो समीकरण हमें दे रखा है। तो जब ये दो समीकरण हमें दे रखा है तो A1 और A1 A2 हम निकालते हैं, तो A1 एक हो जाएगा और A2 तीन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह B1 और B2 निकालते हैं, तो B1 B2 क्या हो जाएगा? B1 B2, तो B हो जाएगा माइनस के तीन, और B2 हो जाएगा माइनस के नौ। ठीक है, माइनस के तीन और माइनस के नौ। उसी तरह C1 और C2 निकालते हैं, तो माइनस के तीन और माइनस के दो, तो माइनस के तीन और माइनस के दो। ठीक है, तो अब देखो, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। माइनस से माइनस कटा, तीन तिहाई नौ, यानी कि 1/3। ठीक है, ये रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या निकलता है। ये माइनस से माइनस काट सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो A1 A2 कितना है? 1/3 है। ठीक है, बराबर B1 B2 1/3 है, लेकिन बराबर नहीं है C1 और C2
कहें कि यहाँ 3/2 दिया है, ठीक है, इसलिए बराबर नहीं है। अगर इसको हम देखो 1/3, ठीक है, 1/3 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी A1 A2 बराबर है B1 B2, ठीक है। लेकिन ये जो है C1 C2 का आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, C1 C2 आपस में बराबर नहीं है। तो जब आपस में बराबर नहीं होता है, A1 A2 बराबर है B1 B2, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है इन दोनों के जब ये बराबर नहीं होता है तो इस केस में हमें क्या करना है, तो ये आ जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर होगा, ठीक है, एक समान चलेगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ये इसको हम यही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से बन गया, ठीक है। हमें अद्वितीय हल आएगा तभी हल करना है, नहीं तो वहीं पर जांच कर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखो A1 और A1 A2 1/3 है, B1 B2 1/3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, छोड़ दो, ठीक है। बड़ी आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पहला समीकरण है 2x + y = 5 है, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 8। तो इसको बनाते हैं दूसरा समीकरण। तो ये पहला का पार्ट 2 यानी दूसरा नंबर पर आते हैं। तो हमें पहला समीकरण दे रखा है 2x + y = 5, ये दिया है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x + 2y = 8, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। तो हम जांचेंगे कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको जांचेंगे कैसे, A1 हो गया 2 और A2 3, B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो A1 2 और A2 3, ठीक है, बराबर B1 1, नहीं कुछ तो एक छुपा रहता है, और B2 बराबर 2 दिया है, 2 बराबर C1 5 है और C2 8 है, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम निकालेंगे कैसे कि देखो A1 A2 बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, तो B1 और B2 के बराबर नहीं है। तो जब इसके बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो इसके हमें हल इस ये अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/2 है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होगा तो इसे हमें किस विधि से निकालना पड़ेगा, तो इसे हमें बोल रहा है क्वेश्चन में वर्ज गुणन विधि, वर्ज गुणन विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो वर्ज गुणन विधि से इसे हल करना है, क्योंकि आपस में देखो A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो किसके बराबर नहीं है, तो यहाँ 2/3 है और यहाँ 1/2 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इसे हम वर्ज गुणन विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो ये अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो अब वर्ज गुणन विधि से इसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे, तो पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x + y = 5 है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है
3x प्लस के 2y बराबर का 8, ये दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो ये दो समीकरण जब हम दे रखा है तो इसे हम वर्ग गुणन विधि द्वारा निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे x, y और 1, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 है, 2/3, 2 और 3, नहीं कुछ तो 1 और 2 है, तो 1 2। ठीक है, यहाँ 5 और 8 है। ठीक है, 5 और 8। ठीक है, 5 और 8, इसको अगर हम अंदर ले आते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम अंदर लाएंगे तो 2x प्लस के वाई, 2x प्लस वाई, अब 5 इधर बराबर में इधर आएगा, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम 8 को अंदर लाते हैं तो 3x प्लस के 2y प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस के 8 बराबर 0। तो इस रूप में अगर लिखेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 8 ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में पहले सिद्ध करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तब हम इस रूप में सजाएंगे। ठीक है, इसको इस रूप में पहले सिद्ध कर लो। ठीक है, तो उसके बाद इसको सजाना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे x, y और 1। अब देखो इसको हम बस गुना करना है। ठीक है, क्या करना है, गुना करना है। यहाँ x है तो x वाले अगर निकाल रहे हैं तो इसको छिपा दो, इन दोनों को कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 5 और 2 गुना में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह y वाले निकाल रहे y वाले, तो इसको छिपा दो, इसको बीच वाला को हटा दो, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना कर दो। ठीक है, तो जब हम गुना करेंगे इसको और इसके साथ तो माइनस के 5 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस घटेगा, माइनस लगेगा, और इसको इसके साथ हम गुना करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग गुणन विधि है। ठीक है, और उसी तरह एक अगर निकाल रहे हैं एक वाले, तो इन दोनों एक निकाल रहे तो इसको छुपा दो, एक वाले को, इसको इसको साथ गुना, इसके साथ गुना कर दो। ठीक है, तो 2 गुने 2 माइनस 1 गुने 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब आगे चलेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो x, इसमें को देखो माइनस का 8 और माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 8 और माइनस 2 माइनस है तो प्लस के 5 दूना 10। ठीक है, बराबर y वाले में चलो तो पंक्ति आई 15। ठीक है, माइनस के 15 प्लस के 8 दूना 16, माइनस माइनस प्लस 16। ठीक है, बराबर इसको सॉल्व करो तो 2 दूना 4, 4 माइनस के 3 और 1 गुना होगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब और इसको सॉल्व करो तो x माइनस का 8 घट जाएगा तो बचेगा 2 बराबर y माइनस के 15 16 में घट जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रूप में आ जाएगा। तो अब हमें x अगर निकालना है तो हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब हम x निकालेंगे तो
मान x बराबर मानेंगे 1/1, इसको ले लेंगे एक बार इसको इसके साथ बराबर मानेंगे, एक बार y को इसके साथ बराबर मानेंगे। ठीक है, तो देखो कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो मान आएगा 2 आएगा। ठीक है, उसी तरह y को लेते हैं तो y/1 बराबर 1/1 लेंगे। ठीक है, ये बराबर में लेंगे तो y का जो मान है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला सवाल पर। ये हो जाएगा वर्ज गुणन विधि। ठीक है, तो सवाल नंबर तीसरा पर आते हैं। पहला समीकरण दे रखा है 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40, ये दे रखा है। ठीक है, बड़े आसानी से ये हल हो गया। तीसरा पर चलते हैं। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x - 5y बराबर 20 दिया है, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 6x - 10y बराबर 40, ये दे रखा है दूसरा समीकरण। ठीक है, तो हम मानेंगे a1 a2 ये बराबर है कि नहीं है। इसको a1 हमें दे रखा है 3, a2 हमें दे रखा है 6, इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह बराबर b1 और b2, तो b1 हमें 5 दे रखा है, b2 हमें 10 दे रखा है, काट दो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमें c1 और c2, तो c1 हमें दे रखा है 20 और c2 हमें दे रखा है 40, काट दो 1/2। तो इस केस में हमें क्या निकला है, आपस में 1/2 ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो a1 a2 बराबर है b1 b2। ठीक है, अब b1 b2 बराबर है c1 c2, क्योंकि सभी का जो ये 1/2 ही आया है। ठीक है, तो आपस में क्या है, सभी बराबर है। और जब सब बराबर रहता है आपस में तो उसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, वो अनेक हल होगा, यानी कि अनेक हल मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा चलते रहेगा, उसका मतलब अनेक हल होगा वो। ठीक है, तो उसे हमें क्या करना है, वहीं पर छोड़ देना है, उसको हल नहीं करना है। हमें हल उसी क्वेश्चन को करना है जो कि अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जिसका केवल एक ही हल होगा उसे ही हल करना है वर्ज गुणन विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए HW रख देते हैं, आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोल रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसे हमें पहला समीकरण दे रखा है 2x, यानी कि दिया है 2x + 3y बराबर 7। ठीक है, ये पहला समीकरण दे रखा है। दूसरा समीकरण दे रखा है a - b, ठीक है, x प्लस के a + b y बराबर 3a + b - 2, ये दूसरा समीकरण हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम निकालेंगे a1 a2 b1 b2, इस तरह से चेक करेंगे। तो a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, a2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 क्या होगा, a1 3 जो है a2
है B2, 7 जो हो C2, A1 B1 और C1 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 A1 होगा, 3 B1 होगा और 7 C1 होगा। ऊपर वाला A1 B1 और C1, नीचे वाला ये पूरा A2 B2 C2। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखो कि A1 हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, A1 2 है, तो B1 क्या हो जाएगा, तो B1 A माइनस बी एक्स होगा। ठीक है, तो A माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, B1 दे रखा है, बराबर A2 दे रखा है। ठीक है, बराबर B1 हमें दे रखा है 3 और B2 A प्लस बी, ये हमें B2 दे रखा है। ठीक है, C1 हमें 7 है, 7, ये पूरा C2, 3A प्लस के B माइनस के 2, ये C2 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, इस ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर है तो इसको हम एक बार इससे हम बराबर लेंगे और एक बार इसको इससे लेंगे। ठीक है, बराबर। तो हम जब बराबर लेते हैं तो 2 बट्टे में A माइनस बी, ठीक है, बराबर है किसके, 3 A प्लस बी के बराबर है। ठीक है, जब ये आपस में दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, कोने कोने मल्टीप्लाई। जब हम तिरछी हम गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3A माइनस के 3B। ठीक है, 3A माइनस के 3B। ठीक है, और बराबर 2A प्लस के 2B, 2A प्लस के 2B। ठीक है, तो A और A को एक साथ रखो, B और B को एक साथ रखो। ठीक है, तो 3A माइनस के ये 2A इधर आएगा, प्लस के 2A इधर आएगा, माइनस के 2A बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर बचेगा 2B प्लस के 3B इधर आएगा, ये माइनस के 3B इधर आएगा, प्लस के 3B। ठीक है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें घटा दो, इधर 3A है, इधर 2A है। जब 3A में से 2A घट जाएगा तो A बचेगा, इधर इसको जोड़ दो तो 3 और 2 5B, यानी कि 5B, 5B। A बराबर हमें कितना निकला है, 5B। तो इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, समीकरण 3 अभी 4 निकाल लो पहले। तो समीकरण 4 हम कैसे निकालेंगे, तो बस वही फार्मूला है, 3 बट्टे A प्लस बी बराबर है किसके बराबर है, इसको हम इसके साथ बराबर है, ये तीनों आपस में जब बराबर है तो इन दोनों को लेंगे। अभी इन दोनों को लिया तो हमें A निकला है, अब हम इन दोनों को लेंगे एक साथ। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो 7 बटे 3A प्लस के B माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कोने कोने मल्टीप्लाई कर दो तो
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करो 7a प्लस के 7b बराबर, इसको इसके साथ गुना करो तो 3 तिहाई 9a प्लस के 3b माइनस के 6। ठीक है, और इसको सॉल्व करो, ए एक साथ रखो, बी वाला को एक साथ रखो। ठीक है, तो 7a प्लस के 7a प्लस 7a माइनस 9a प्लस के जब इधर आएगा तो माइनस में होगा 9a बराबर, इधर बचेगा 3 इधर बचेगा 3b प्लस के 7, इधर आएगा माइनस के 7b बराबर माइनस के 6। घटाओ इसको, घटाने पर क्या आएगा, माइनस के 2a। ठीक है, माइनस के 2a बराबर माइनस के 4b माइनस के 6, ये होगा। ठीक है, तो इसको एक साथ लिखो, माइनस के 2a माइनस के 4b इधर आएगा प्लस के 4b बराबर माइनस के 6। इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 हमें दे रखा है 2a माइनस के 2a प्लस के 4b बराबर माइनस के 6। इसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 का मान हम 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 है और समीकरण 3 हमें a बराबर कितना निकला है, समीकरण 3 a बराबर 5b निकला है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a हमें दिखेगा वहाँ हम क्या करेंगे, 5 इसको हम रख देंगे। ठीक है, 5b, तो माइनस 2a हमें 5b निकला है, 5b प्लस 4b बराबर माइनस के 6। ठीक, 5 दूना 10b प्लस 4b माइनस के 10b बराबर माइनस के 6। अब जब माइनस के 10b प्लस के 4b से घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस के 6b बराबर माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कटेगा तो b का जो मान है 1 रहेगा। ठीक है, b का मान हमें 1 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, b का मान जो है, b का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो b का जब मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमें निकला है a बराबर 5b। तो a बराबर 5 गुने b का मान हमें 1 निकला है, तो 1 a बराबर 5, b बराबर 1, a बराबर 5। बड़ी आसानी से बना लिया ये क्वेश्चन भी। ठीक, अब दूसरा का सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो के का जो मान है इसका निम्न रैखिक समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है। ठीक है, तो पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x + y = 1 और दूसरा समीकरण ये दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। बड़ी शानदार क्वेश्चन है और बड़ा आसान भी है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो पार्ट दूसरा का सेकेंड पार्ट पर हमें पहला समीकरण दे रखा है 3x + y = 1 है और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2k - 1। ठीक है, और प्लस k - 1 2k + 1। ठीक है, A2 B2 C2 तीन होगा A1 नहीं कुछते हाँ एक B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, 3 2k - 1 = 1 k - 1 A1 A2 A1 A2 B1 1 है B2 k - 1 है k - 1 C1 और C2 C1 1 ठीक है C2 -2k + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सही से दर्शाओ। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 3x + y +k इधर आएगा -1 = 0। इस तरह से इसको भी दर्शाना है। ठीक है, तो ये माइनस में यहाँ आ जाएगा दोनों। ठीक है, ये सही रूप है, दर्शाओ उसके बाद आगे बनाओ। ठीक है, तो हम एक बार इससे ये तीनों आपस में क्या है बराबर है, तो एक बार इसके साथ लेंगे बराबर, एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, तो इसको इसके साथ हम बराबर लेते हैं। तो 3 2k - 1 बराबर है किसके बराबर है 1/k - 1 के। ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो कोनिया कोनी मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k - 3 3k - 3। अब इसको इसके साथ गुना करो 2k - 1 3k - 3। ठीक है, तो 3k इधर आएगा 2k प्लस के है -2k हो जाएगा बराबर +3 -3 इधर आएगा +3 -1 3 2 5। एक मिनट, इसको क्या करो 3 के प्लस में है 2 के माइनस में है, तो 3 के में से 2 के माइनस कर दो तो के बचेगा, 3 में से 1 घटा दो 2 बचेगा। के का मान जो हमें 2 आएगा, तो यही आंसर है, तो यहीं पर छोड़ दो, यही आंसर है। ठीक, आपके किताब में यही आंसर दिया है, तो यहीं पर इसको छोड़ दो। ठीक, बड़ी आसानी से सेकेंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म
को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधियों से हल कीजिए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, वह सभी इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि और वर्ज गुणन विधि दोनों से हमें इसे हल करना है। ठीक है, ये हमें पहला समीकरण है और ये दूसरा है। तो चलो इसको हल करते हैं। तीन नंबर पर पहला समीकरण हमें दे रखा है 8x माइनस प्लस है प्लस 5y बराबर 9। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 4। ये दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो किसी एक समीकरण को लो, तो हम समीकरण 2 को लेते हैं। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4 है। ये समीकरण 2 हमें दे रखा। तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर 4 को इधर लाएंगे, प्लस के 2y इधर आएगा माइनस के 2y। ठीक है, तो x बराबर जो होगा 4 माइनस 2y बटे 3। एक मिनट, कलम रुक गया। तो x बराबर जो होगा 4 माइनस 2y बटे इधर 3 आएगा बट्टे में। x बराबर 4 माइनस 2y, 3 इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लो। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान हम समीकरण किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दे। 1 में रखने पर तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमें क्या दे रखा है, 8x प्लस 5y बराबर 9। ये समीकरण 1 हमें दे रखा है। ठीक है, तो 8 और समीकरण x का मान हमें इतना निकला है। ठीक है, तो 4 माइनस के 2y बटे 3। ठीक है, प्लस के 5y बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आसानी से। अब हम क्या करेंगे, नए कुछ तो यहाँ बट्टे में 1 है, इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ कोनिया हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोनिया हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और इधर 1 और इससे गुना होगा तो 4 माइनस के 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 आई 15 y हो जाएगा। ठीक है, 15 y बट्टे 3 बराबर इधर 9। ठीक है, बट्टे 3 बराबर 9। नए कुछ 30 के नीचे 1, कोनिया मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 8 4 माइनस 2y प्लस 15 y बराबर 9 तिया 27। ठीक है,
अब इसको गुना कर दो, 8 चौक 32 माइनस 8 दूना 16y प्लस 15y बराबर 27। इससे इसमें घटाओ, 16y होगा, 16y। तो ये माइनस का 16y और प्लस का 15y घटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा यहाँ, सिर्फ y। और इधर 32, ठीक है, माइनस का 32 सिर्फ y बचेगा यहाँ, और इधर बराबर में 27। अब 27 में 32 घटा दो तो y का जो मान आएगा, y का जो मान आएगा 32 माइनस 27, y बराबर 5 आएगा। y का मान हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो y का मान 5 है, तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 हमें दे रखा x बराबर 4 माइनस 2y बट्टे 3। तो 4 माइनस 2y हमें 5 मिला है बट्टे 3। 4 माइनस दोनों गुना कर दो 10 बट्टे 3। सो माइनस करो, इसमें घटाओ तो माइनस के 6 बट्टे 3। तो काट दो इसको, तो काटने पर हमें निकलेगा x बराबर माइनस के 2। x बराबर माइनस के 2, y बराबर 5। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चार का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्रावास के मानसिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास का व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। यानी कि कोई छात्र है ए नाम का, वो 20 दिन भोजन करता है तो इतना रुपया क्या करता है, पे करता है, पेमेंट करता है। जबकि कोई विद्यार्थी बी नाम का है, 26 दिन भोजन करने पर इतना रुपया पेमेंट करता है, 1180। तो वह मतलब छात्रावास में प्रवेश होने और भोजन करने के जो कुल खर्च है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, कलम नहीं है, एक मिनट, कलम हेरा गया था तो वही ढूंढ रहे थे। तो 4 का फर्स्ट पर आते हैं। तो 4 का पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना नियत मूल्य यानी कि प्रवेश करने का जो मूल्य है 100 रुपया है, ठीक है। और प्रतिदिन जो भोजन करता है उसका मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है वो y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं शर्त 1 में, कंडीशन 1 क्या कह रहा है, ठीक है। शर्त 1 में आते हैं। तो शर्त 1 बोल रहा है कि x, ये x है,
प्लस 20 दिन भोजन करता है, 20y, y 20 दिन भोजन करता है, यानी भोजन को हम क्या माने, y माने तो 20y लिखना पड़ेगा, 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, x जो है 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, और इसका जो योग आता है, कितना रुपया पेमेंट करता है, तो 1000 रुपया पेमेंट करता है 20 दिन भोजन करने का। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब शर्त 2 से आते हैं। शर्त 2 क्या कह रहा है, तो शर्त 2 है x है, x 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, 26y, y हमने भोजन को माना है। ठीक है, तो 26 दिन भोजन करता है तो 26y, और इसका जो पेमेंट करता है वो कितना, 1180 रुपया पेमेंट करता है। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं विलोपन विधि। तो x प्लस के 26y बराबर 1180 पहला समीकरण, और दूसरा हमें दे रखा है x प्लस के 20y बराबर 1000। ये दो समीकरण हमें दे रखा है। तो इसको विलोपन विधि से, मैंने पिछला वीडियो में भी आसानी से समझाया विलोपन विधि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, इसको बड़ी विस्तार से समझाया है। ठीक है, तो विलोपन विधि से इसको हल अगर करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस चिन्ह बदल जाता है। तो इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। तो इसमें 26 में 20 माइनस कर दो, 6 गो y बचेगा, और 1180 में 1000 माइनस करो, 180 बचेगा। ठीक है, y बराबर 180, एक y बराबर 180 बटे 6 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, काट दो, तो y बराबर होगा 6 का 18, 30, यानी कि प्रतिदिन भोजन का जो लगता है, भोजन का जो एक दिन का भोजन का खर्चा 30 रुपया लगता है। ठीक है, अब y का मान हम किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किसी एक में रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं, एक या दो कोनो एक समीकरण में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमें क्या दे रखा है, तो समीकरण 2 दे रखा है x प्लस 26y बराबर 1180। तो y है, तो y का मान हमें अभी 30 रुपया निकला है। तो x प्लस 26 गुने 30 बराबर 1180, इन दोनों को गुना कर दो, और इसमें 1180 में इन दोनों को गुना करके घटा दो, x का मान निकल जाएगा। तो इसको गुना करो, 30 गुने 26, 0 6 का 18, 0 3 दूना 6, 0 8 7, यानी कि 780 बराबर 1180। ठीक है, x प्लस, तो x बराबर 1180 माइनस 780, तो x बराबर जो आएगा 600 आ जाएगा। तो वहाँ रहने का जो खर्चा है छात्रावास में 600 रुपया है, और प्रतिदिन भोजन 30 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चार का सेकंड पार्ट पर आते हैं। बोल रहा एक भिन्न
सेकेंड पार्ट पर आते हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ठीक है, जब हम उसके अंश में एक घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसमें 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक, आसान क्वेश्चन। हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, चार का पार्ट 2। तो माना कि, पहले मानेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y मान लेते। x क्या है, x जो है अंश है, और y को हम क्या मानते हैं, हर मानते हैं, y हर है। ठीक है, तो शर्त वन क्या कह रहा है, तो x में यानी अंश में जब हम एक घटाते हैं, एक माइनस करते हैं, y हर हो जाएगा। अंश में जब हम एक माइनस करते हैं तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो इसको कोनिया कोनी क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3x माइनस के 3 बराबर y। ठीक है, तो इसको इधर लाओ, 3x प्लस को y इधर आएगा, माइनस को y प्लस के 3, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, माइनस के 3 इधर आएगा, प्लस के 3। ठीक है, शर्त 2 में आते हैं। शर्त 2 क्या बोल रहा है, x/y। शर्त 2 बोल रहा है कि हर में, यानी हर में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 होता है। ठीक है, तो इसको कोनिया कोनी मल्टीप्लाई करो, 4x बराबर y प्लस का 8। 4x प्लस को y इधर आएगा, माइनस को y बराबर 8। इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, क्या मान लो, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण विलोपन विधि से इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि, तो समीकरण हमें समीकरण दे रखा है 4x माइनस के y बराबर 8, और दूसरा समीकरण हमें है 3x माइनस के y बराबर 3। ठीक, तो विलोपन विधि इसको सॉल्व करो, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस प्लस खत्म। 4x में 3x माइनस कर दो, 4x में 3x माइनस कर दो तो x बचेगा। 8 में से 5 माइनस कर दो, या 8 में से 3 माइनस करो, 5 बचेगा, तो x बराबर 5 आएगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देते, तो समीकरण 1 हमें दिया है 3x माइनस का y बराबर 5, y बराबर 3। ठीक है, तो 3 गुने 5 माइनस का y बराबर 3, 15 माइनस का y बराबर 3। 15 में 3 घटा दो तो y का जो मान है 12 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 12 बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो x/y यानी अंश बट्टे हर, यानी 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त हुए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो कुल 50 अंक अर्जित करता।
टेस्ट में बताइए कुल कितने प्रश्न थे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। चार का थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो माना, पहले मान लो, क्या मानो कि सही उत्तर, सही प्रश्न की संख्या x है और एवं गलत प्रश्न को y मान लो। सही प्रश्न x है तो गलत प्रश्न को y मान लो। तो और जब सही प्रश्न x है, गलत प्रश्न y है, तो कुल प्रश्न क्या हो जाएगा? कुल प्रश्न x प्लस y हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं शर्त 1 में। शर्त 1 क्या बोल रहा है कि x सही प्रश्न है, ठीक है, और y गलत है। x सही है, y गलत है। तो एक प्रश्न के उसे 3 नंबर मिला और उसमें से y एक नंबर की कटौती होती है, यानी माइनस होता है, कटौती होता है, और इसका जो कुल योग है 40 है। ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लो। शर्त 2 में आ जाओ। शर्त 2 क्या बोल रहा है? यदि उसे इस सही प्रश्न है और ये y गलत प्रश्न है, तो 4 नंबर मिलते सही प्रश्न के और 2 नंबर की कटौती होती, यानी माइनस होता है। इसका जो योग है उसे 50 मिलता है। ठीक है, 50 मिलता है। तो इसमें देखो 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो 2, अंदर बचेगा 2x माइनस y बराबर 50। ठीक है, इससे इसको काट दो, 25 आएगा। तो 2x माइनस y बराबर 25। इसको क्या करो, समीकरण 2 मान लेते। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, तो हमें इसको, इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस y बराबर 40। दूसरा समीकरण है 2x माइनस y बराबर 25। जहाँ माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस प्लस कैंसिल। 3x में 2x माइनस कर दो तो x बचेगा। 40 में 25 माइनस कर दो, 15 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि सही प्रश्न जो था, सही प्रश्न की संख्या 15 थी। ठीक है, सही प्रश्न 15 था। तो अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस के y बराबर 40। तो x हमें 15 निकला है, तो 3 गुने 15 माइनस के y बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस के y बराबर 40। तो 45, 40 इसमें माइनस कर दो, 45 में 40 घटेगा तो y का जो मान आएगा 5 आएगा। ठीक है, यानी गलत प्रश्नों की संख्या कितना थी? 5। और सही प्रश्न की संख्या 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th और 5th ये दोनों HW है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगला एक्सरसाइज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।